सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 एक बौना और लक्कड़हारा से संबंधित प्रश्न 5, 6 तथा भाषा की बात के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न 5 है, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, लक्कड़हारे को कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? बच्चों, लक्कड़हारे को कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? सूखी। दूसरा प्रश्न है, लक्कड़हारे ने कितने पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया? लक्कड़हारे ने 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। तीसरा प्रश्न है, लक्कड़हारे ने हांडी में क्या उबलने के लिए रख दिया? आलू। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वह आएगा आलू। लक्कड़हारे ने हांडी में आलू उबलने के लिए रख दिए। छठा प्रश्न है, किसने कहा, किससे कहा? हमें यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं। हमने पाठ के आधार पर ही बताना है कि ये जो दिए गए वाक्य हैं ये किसने किससे कहे। पहला वाक्य है, नमस्ते, एक बात पूछूं। यह वाक्य बौने ने लक्कड़हारे से कहा था। दूसरा वाक्य है, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। यह वाक्य लक्कड़हारे ने बौने से कहा था। तीसरा वाक्य है, यह आलू बहुत गर्म था। अब यह वाक्य किसने किससे कहा था? लक्कड़हारे ने बौने से कहा था। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। यह वाक्य बौने ने किससे कहा था? खुद से, अपने आप से। उसी से ठंडा, उसी से गर्म जो वाक्य है यह बौने ने खुद से ही कहा था। आइए अब समझते हैं भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। बच्चों, चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहा जाता है और अनुनासिक वाले जब अनुनासिक को बोलते हुए जो श्वास वायु है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है। अब यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं इनमें यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए हमने इन शब्दों को दोबारा लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से ही चंद्र बिंदु लगा दिया है। आइए अब इन शब्दों को एक बार पढ़ भी लेते हैं। फूंक, मुंह, पांव, वहां, पहुंच, पूछूं, हथेलियां और लकड़ियां। अगला प्रश्न है, यदि एक की जगह हम 3 का प्रयोग करें तो शब्दों में क्या अंतर आएगा? इसे करके देखिए और उस पर चर्चा कीजिए। बच्चों, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जब हम एक की जगह पर 3 का प्रयोग करते हैं तो शब्दों में क्या अंतर आता है। आइए इस प्रश्न को करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है एक लक्कड़हारा। एक लक्कड़हारा अर्थात एक वचन, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो है लक्कड़हारा है। परंतु जब 3 लक्कड़हारे हो गए तो वह एक वचन लक्कड़हारा से क्या बन गया? बहुवचन लक्कड़हारे। दूसरा है एक बौना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बौने। एक चूल्हा, 3 चूल्हे। एक तारा और 3 तारे। तो यहाँ पे जब एक लगा हुआ है तो शब्दों का एक वचन प्रयोग किया जा रहा है, परंतु जब 1 से 3 का प्रयोग हो तो यहाँ पे शब्दों का भी बहुवचन रूप प्रयोग किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है। जो शब्द हमें किसी शब्द के उल्टे अर्थ की जानकारी देते हैं उन शब्दों को ही विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं उनके हमने विलोम शब्दों को इन दिए गए रिक्त स्थानों में लिखकर इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला वाक्य है, लक्कड़हारे ने गरम आलू को डैश करके खाया। गरम का विलोम शब्द क्या होता है? ठंडा। दूसरा वाक्य है, रीमा सूखे हुए कपड़े बाहर से डैश ले गई। बाहर का विलोम शब्द होता है भीतर।
राहुल रात डैश मेहनत करता है। बच्चों रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन। तो यहाँ पे आ जाएगा राहुल रात दिन मेहनत करता है। आगे है राज के पास डैश पुस्तक है जिसमें अनेक कहानियां हैं। अनेक का विलोम शब्द होता है एक। दूरबीन से दूर की वस्तु डैश नजर आती है। दूर का विलोम शब्द होगा पास। इस तरह से आपने जो प्रश्न 5 तथा प्रश्न 6 है, इनमें प्रश्न 5 को अपनी भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक में ही करना है। प्रश्न 6 को आप अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे तथा जो भाषा की बात के प्रश्न 1 से लेकर 3 तक हैं, इन तीनों प्रश्नों को आपने अपनी भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। इन्हें आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है। इस तरह से इस लेखन कार्य को आपने याद भी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।